Good morning students. Now we will solve the numericals related to the cross product of two vectors. See the question number 1. Find the sine of the angle between the two vectors. So here we have to find out the sine theta. So we know that A cross B is equal to magnitude of A, magnitude of B, sine theta. Okay, so sine theta is equal to, here unit vector is not coming because if you take the magnitude, its unit vector is 1. So sine theta is equal to magnitude of A cross B upon magnitude of A, magnitude of B. So A cross B, here we will find A cross B. So we will use one shortcut method. पहले पढ़ा था कि A लिखा, फिर क्रॉस B लिखा, फिर I क्रॉस I 0, I क्रॉस J K कैप, इस तरीके से किया था. अब एक बताऊंगा दूसरा कोई इजी मेथड. देखो जी, पहले हम लोग लिख लेते हैं I कैप, J कैप, K कैप. ठीक, A क्रॉस B करना, तो इसके बाद वाली जो रो आएगी वो आएगी I की, A की. तो I का 1 2 -1. ठीक, फिर B का कितना आएगा, -1 1 2. ठीक, फिर आपको थोड़ा सा एक चीज़ और समझना है कि जैसे डिटर्मिनेंट के अंदर A B C D लिखा हुआ है ना, तो AD है ना, AD माइनस BC, कुछ इस तरीके से सॉल्व करके निकालना होता है. ठीक है, ए मतलब ये जो एलिमेंट है ये इसको डी के साथ प्रोडक्ट AD माइनस BC, हमेशा ये माइनस आएगा. ठीक है, बस इतना याद रखना है तो आपके लिए इजी हो जाएगा. I कैप, अब देखो ये रो बंद किया, ये बंद किया, तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 -4. ठीक है, AD माइनस BC, BC कितना है, 1 × -1 -1. ठीक है, नेक्स्ट J कैप माइनस J कैप, ये ध्यान रखना, यही आपको लर्न करना है. इसमें ये बंद किया, ये बंद किया, कितना हो जाएगा, 2 × -2 × 1 -2 AD माइनस BC, कितना हो जाएगा, 1 -1 1 प्लस K कैप, K कैप ये बंद किया, ये बंद किया, कितना हो जाएगा, 1 AD माइनस BC. ठीक है, या आपको ऐसे भी लगाना, प्लस माइनस प्लस. ठीक है, ऐसे चलता है ये. तो कितना हो जाएगा, I कैप, ये कितना हो जाएगा, माइनस × माइनस प्लस +1, ये कितना हो जाएगा, -3, ये कितना हो जाएगा, माइनस J कैप -3, ये कितना हो जाएगा, 3K कैप. तो उसको ठीक से लिख दो, -3I कैप प्लस 3J कैप प्लस 3K कैप. ठीक है, -3 हो गया और ये -1 -3 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 हो जाएगा. तो ये क्या निकाला, A क्रॉस B. मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए A क्रॉस B क्या करना है, रूट 9 + 9 + 9, तो कितना हो जाएगा, 9√3. ठीक, अब क्या करना है, हमारे को मैग्नीट्यूड ऑफ A निकालना है और मैग्नीट्यूड ऑफ B. तो मैग्नीट्यूड A और B का निकाल लेंगे. कैसे, A का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, अंडर रूट कितना है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो 4 हो जाएगा, और ये -1 का स्क्वायर, तो 1 4 5 6. ठीक, मैग्नीट्यूड ऑफ B कितना आएगा, -1 का स्क्वायर तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर तो 1, और ये -2 का स्क्वायर तो 4 √6. तो साइन थीटा आ जाएगा. साइन थीटा इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B. A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, 9√3 अपॉन √6 कितना हो जाएगा, 6
3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 3√3/2। तो हमें साइन थीटा ही निकालना था। अगर बोलता कि एंगल निकालो तो साइन इनवर्स 3√3/2। ठीक है। अब देखो जी नेक्स्ट क्वेश्चन हमें निकालना है, फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू दीज टू वेक्टर्स। फाइंड द यूनिट वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू, देखो जी हमें जैसे आपको क्रॉस प्रोडक्ट का डेफिनेशन जो बताया था कि जैसे ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, ठीक है। तो अगर ए क्रॉस बी करते हैं तो वो जो नया वेक्टर आएगा वो वेक्टर इन दोनों का क्या है, परपेंडिकुलर है, सी वेक्टर। तो वो सी वेक्टर क्या होता है, ए क्रॉस बी ही तो होता है। इधर डेफिनेशन इज द प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज डिफाइंड एज द न्यू वेक्टर सी whose magnitude is equal to the product of magnitude of the two vectors and sin theta is the smaller angle between the two। तो हमें इस यूनिट वेक्टर की वैल्यू निकालनी है जो इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो सी क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी हो जाएगा। तो हमें यूनिट वेक्टर निकालना है, तो ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। समझ में आ गया समझ में। तो अब क्रॉस प्रोडक्ट निकालो जी, वापस वैसे ही हम ए क्रॉस बी निकालेंगे, ए क्रॉस बी, ठीक है। तो दो लाइनें बना लेंगे, फिर आई कैप, जे कैप, के कैप, फिर ए निकला है तो ए का वैल्यू लेकर क्या क्या है 3 1 2, बी का है तो 2 -2 4, ठीक है। फिर क्या करेंगे, आई कैप लिख लेंगे, ये बंद करेंगे, ये बंद करेंगे, कितना 4 AD माइनस ये कितना हो जाएगा 4 -4 BC, ठीक है, बंद कर दिया। फिर जे कैप तो प्लस, फिर माइनस, फिर इसको बंद किया, इसको बंद किया, 3 4 जा 12 -4, ठीक है जी, सही है, 12 -4। फिर के कैप लिखा, तो के कैप लिखा तो क्या किया, ये बंद किया, कितना हो जाएगा -6 -2 -6 -2, ठीक है। ये कितना हो जाएगा माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये कितना होगा 8 आई कैप -8 जे कैप, और ये कितना है -8 के कैप, ठीक है। तो ये आपका आ गया ए क्रॉस बी। अगर आप मैग्नीट्यूड लिखते हैं इसका तो कितना आएगा √8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 8√3। अब इसमें वैल्यू पुट करो, सो ए क्रॉस बी कितना आएगा, ए क्रॉस बी 8 कॉमन ले लो, आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप अपॉन कितना आ गया 8√3, 8 से 8 कैंसिल, तो आपका जो यूनिट वेक्टर आ गया वो आ गया 1/√3 आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, ठीक है। इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन लिखो आप लोग भी, इसको बताना कितना आंसर आ रहा है। Find the area of the parallelogram, ठीक है। क्वेश्चन है कि फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम whose adjacent sides are, ये क्वेश्चन आपको बताना है सॉल्व करके। ए वेक्टर कितना है आई कैप -2j कैप प्लस 3k कैप, और बी वेक्टर इज इक्वल टू कितना है
2i कैप माइनस 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, ठीक है। यू हैव टू टेल द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम का जो एरिया कितना आएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं कि, ठीक है, इसको नोट करो। अब देखो जी, एक क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन एक सॉल्व करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट से कि फॉर एनी टू वेक्टर्स a and b प्रूव दैट ये दिया हुआ है कि a क्रॉस b का होल स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b का होल स्क्वायर, ठीक है, दैट इज इक्वल प्लस इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस a डॉट b का होल स्क्वायर, ठीक है। हमें ये प्रूव करना है। तो देखो जी, पहले लेफ्ट हैंड साइड, तो a क्रॉस b का होल स्क्वायर, तो a क्रॉस b कितना होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b साइन थीटा, ठीक है। तो इसका स्क्वायर यानी, ठीक। राइट हैंड साइड देखो जी, राइट हैंड साइड, तो a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस a डॉट b, तो कितना होता है a स्क्वायर b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। a स्क्वायर b स्क्वायर कॉमन ले लो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सो a स्क्वायर b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। कभी कभी ये क्वेश्चन किसी और तरीके से भी आ जाता है कि a क्रॉस b का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस a डॉट b का होल स्क्वायर, ये इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर b स्क्वायर। तो इसको ध्यान देना है, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन ये ऐसे आ जाता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी लगा देंगे, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो ये ऐसे भी आ जाता है, ठीक है। थैंक यू।